जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगतों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी से फर्स्ट टाइम 14 अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी। मैं उस टाइम बड़े मंदिर गई और उसके बाद मेरी लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, बहुत सारे। और मेरे मन में था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर बैक ऑफ द माइंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा जो फर्स्ट सत्संग हो ना, वो हो कि कैसे गुरुजी से मैंने ड्रीम दर्शन मैंने पाए, गुरुजी से या मुझे मिले गुरुजी से ड्रीम दर्शन उनके। और तो ये सत्संग उसी पे ही है मेरा। मुझसे अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं अक्टूबर में जुड़ी थी। दिसंबर तक ना मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं नॉर्मली मेरे पास उनका एक स्वरूप है अपने फ़ोन में। अगर मुझे कभी भी उनसे कुछ भी बातें करनी होती थी ना, तो मैं उसी अपने फ़ोन की जो भी मेरा वॉलपेपर है ना, मैं उसको देख के उनसे बातें किया करती थी। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं था कि जो मैं पॉकेट में रख सकूँ या जो मैं अपने साथ हमेशा लेके रख सकूँ। तो दिसंबर में मैं कॉन्टिन्यूसली वीक में एक बार बड़े मंदिर जाने लगी और 3 मंथ्स हो गए थे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास मतलब अभी तक क्यों नहीं है गुरुजी का स्वरूप। क्या उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर मतलब मैं मैं उस दिन जब मैं ऑटो से बड़े मंदिर जा रही थी ना, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मैंने ऑटो लिया। और जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मैं लिटरली ऑटो में बैठ के रो रही थी कि मेरे पास क्यों नहीं है आपका स्वरूप। मतलब मुझ में क्या कमी है, या फिर मैं क्या करूं कि पता नहीं। मुझे अ, बहुत बहुत फील हो रहा था कि मेरे पास क्यों नहीं है गुरुजी का स्वरूप। तो अ, आगे ना एक सेवादार अंकल बैठे हुए थे, पीछे 3 संगत थी, मेरे साथ 2 और बैठे हुए थे संगत। आगे सेवादार अंकल जी थे। तो उनका बैग पीछे रखा हुआ था। उन्होंने जो बिल्कुल लास्ट में जो संगत बैठे हुए थे ना, उनसे अपना बैग मांगा आगे आगे रखने के लिए कि आप मेरा बैग मुझे दे दीजिए। और जैसे वो उनका बैग उन्हें देने लगे ना, उनके बैग से कुछ 3 स्टिकर्स गिरे। उसी टाइम जब मैं ये सब सोच रही थी और मैं बैठ के रो रही थी, 3 स्टिकर्स बिल्कुल मेरे पैर के पास आके गिरे। ठीक है, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा था क्योंकि वो बैक साइड का शो हो रहा था बस मुझे। स्टिकर पे क्या है क्या नहीं मुझे कुछ शो नहीं हो रहा था। और मैंने जैसे ही वो उठाया ना, वो 3 गुरुजी के स्वरूप थे। मैं एकदम शांत हो गई, मतलब इंस्टेंटली। मतलब गुरुजी ने मेरी सुन ली कि मेरे पास उनकी स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने मतलब पर पर मैं उनसे मांग नहीं सकती थी कि आप मुझे स्वरूप दे दो। मैंने अंकल जी को रिटर्न करे, आगे बैठे हुए थे अंकल जी, मैंने उनको रिटर्न कर। अंकल जी कहते हैं कि नहीं नहीं, गुरुजी ना आपके पास ही आना चाहते हैं। तो अंकल जी ने हम तीनों को एक एक स्वरूप दे दिया। हम पीछे 3 संगत बैठे थे, हमको एक एक स्वरूप दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देन अभी रिसेंटली मई के इनिशियल में ही एक मेरे फ्रेंड हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी नौकरी छूट गई थी, जो उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहा था। उनकी फैमिलीज़ में इश्यूज़ चल रहे थे। उन्होंने जो लोन दिया था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईएमआई कैसे पे करेंगे। तो मुझे था, मैंने उन्हें गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया कि तुम आप गुरुजी से मिलिए। मैं उन्हें बड़े मंदिर लेके गई और उस दिन मैंने जो मेरे पास जो स्वरूप था ना एक गुरुजी का, मैंने उन्हें दे दिया कि अभी मेरी लाइफ देखिए, मेरी लाइफ सच में गुरुजी ने इतनी ज़्यादा सुंदर बना दी है ना। तो पर मेरा था कि इनको अभी गुरुजी की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो मैंने जो अपना स्वरूप था ना गुरुजी का, मैंने उन्हें दे दिया। मेरे पास एक ही स्वरूप था, अभी तक एक ही है, उनको दे दिया। और उनको देने के बाद मैंने वो दिन मंडे था जिस दिन मैंने उन्हें स्वरूप दिया, ठीक है। मंडे के बाद क्या हुआ, अब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना, मैं रात को बैठ के रो रही हूँ क्योंकि मुझे तो अब गुरुजी से बातें करनी है, मैं बात कैसे करूँ। फिर मेरा फ़ोन वाला वॉलपेपर मैंने यूज़ किया उनसे बात करने के लिए, पर मुझे ना एक फ़िज़िकल स्वरूप उनका चाहिए था। मैं लिटरली रात को 2 दिन बैठ के रोई हूँ कि अब मेरा क्या। फिर फिर रात को ना जब उन्होंने मैं सोई, फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम ऐसा था कि मैं शीशे के आगे खड़ी हूँ, मैं अपनी आँखों को देख रही हूँ, और जैसे ही मैंने आँखें खोली ना, बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। फिर मैंने आँखें बंद करी, फिर गुरुजी का स्वरूप दिखा। और गुरुजी ना, पता है, मैंने 3-4 बार, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आँखें बंद करी, खोली, गुरुजी का स्वरूप दिखा, बहुत बड़ा। और गुरुजी मुझे बोलते, अरे मैं तो तेरे नाल आ कुड़िए, तू क्यों टेंशन ले रही है इतनी, मैं तो हर वक्त तेरे साथ हूँ। उनकी ये लाइन्स थी। फिर मेरा हर फ्राइडे होता है कि मुझे बड़े मंदिर जाना होता है अपनी फ्रेंड के साथ। मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंची, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, और मेरी फ्रेंड वहाँ पहले पहुंच गई थी। तो फ्राइडे को उसने एकदम से मुझे कहा, ले गुरुजी का स्वरूप। और मैं शांत हो गई कि मैंने उसको सच में नहीं बोला था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए, नहीं। मैं परेशान थी, मुझे पता है, पर मैंने किसी को बोला भी नहीं। बस मुझे और गुरुजी को पता था कि हाँ, मैं इतनी ज़्यादा अभी परेशान हूँ। और उस टाइम एकदम से उसने जब स्वरूप मेरे हाथ में दिया ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना रिलीफ फील हुआ। मतलब गुरुजी ने सच में आके ना मेरी लाइफ में इतने सारे चमत्कार किए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मैं सच में नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ। मैं पहले लकी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सच में लकी नहीं थी। आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ अनलकी। मैं अनलकी थी, पर अब अक्टूबर के बाद है ना, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कि लगता नहीं है, मतलब इट्स रियलिटी कि सब कुछ इतना सुंदर कैसे कर दिया यार गुरुजी ने, सब कुछ इतना सुंदर। एक बार पता है, गुरुजी को ना बस आपका प्यार चाहिए कि आप प्यार करो उन्हें, और कुछ भी नहीं। और मैं सच में खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी। मुझे इस बात का ज़रूर गम होता है कि मैं इतना लेट क्यों जुड़ी, मैं क्यों नहीं पहले जुड़ी होती। मैं सच में मैं सत्संग का यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी ने मेरा सत्संग सुना, उसके लिए थैंक यू। और गुरुजी, गुरुपा, आई लव यू सो मच। बस हमेशा ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहना, हमेशा। आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।